कैसे हैं आप सभी लोग? लिखा जाए, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए लिखा जाए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा पद, दूसरा पद, दी गई सभी संख्याओं का एचसीएफ, दी गई सभी संख्याओं का एचसीएफ, दी गई सभी संख्याओं का एचसीएफ उन्हीं संख्याओं, उन्हीं संख्याओं के एलसीएम को हमेशा काटती है। उन्हीं संख्याओं के एलसीएम को हमेशा काटती है। उन्हीं संख्याओं के एलसीएम को हमेशा काटती है। उन्हीं संख्याओं के एलसीएम को क्या करती है? हमेशा काटती है। जैसे जैसे विद्यार्थीगण हम लोग अभी शुरुआत में सबसे शुरू में पढ़े थे 10, 20 और 30। आप गौर किए थे इसका एचसीएफ क्या निकाले थे? एचसीएफ निकला था 10। आप इसका एलसीएम क्या निकाले थे? कितना सर? तो हम यही बोल रहे हैं कि यदि दी गई चाहे 3 हो, 10 हो, 20 हो, कोई भी संख्या हो, संख्या 3 है, 4 है, 5 कितना भी है, यदि आप संख्या का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं तो ये एचसीएफ उसके एलसीएम को हमेशा क्या करेगी? काटेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं काटे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं काटे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं काटे। बात समझ में आ रहा है? लिखा जाए अगला नोट। यदि संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, यदि संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, यदि संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और सभी को प्राइम हो, और सभी को प्राइम हो, यदि संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और सभी को प्राइम हो, सभी क्या हो? को प्राइम हो, तो सभी अनुपातिक मान में, तो सभी अनुपातिक मान में एचसीएफ से, सभी अनुपातिक मान नहीं, सभी अनुपातिक मान तथा एचसीएफ, सभी अनुपातिक मान तथा एचसीएफ का गुना एलसीएम होता है। सभी अनुपातिक मान और एचसीएफ का गुना एलसीएम होता है। सभी अनुपातिक मान तथा एचसीएफ का गुना एलसीएम होता है। सुनिए क्या बोले। जैसे कि विद्यार्थीगण दो संख्या दे दिया गया है, ए और पहली संख्या और दूसरी संख्या दिखला दीजिएगा। जैसे कि ए अनुपात बी है और इनका विद्यार्थीगण एचसीएफ दे दिया है एक्स, एचसीएफ। तो देखिए अलग अलग गुना करेंगे तो संख्या आएगा, लेकिन यदि आप एलसीएम निकालना चाहते हैं ना, तो संख्या का अनुपातिक मान यानी ए गुने बी और गुने विद्यार्थीगण एक्स करना पड़ेगा। यानी हमारा एलसीएम जो होगा ए बी और कितना होगा? एक्स। फिर से जैसे कि विद्यार्थीगण पहला और दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये 3 अनुपात विद्यार्थीगण 5, 3 अनुपात क्या है? 5। और इनका मेरे भाई लोग एचसीएफ दिया गया है, मान लेते हैं कि एचसीएफ 8। तो आप क्या करें ना, दो बात, यदि आपसे विद्यार्थीगण अलग अलग संख्या बोलेगा तो आप 8 का गुना करें 24 और 40 संख्या। लेकिन हम संख्या को लिखवा चुके हैं, संख्या लिखवा चुके हैं कि यदि आपको संख्या निकालना हो ना, तो आप क्या करें कि अनुपात 3 गुने कितना? 8। और एक होगा विद्यार्थीगण अनुपात 5 और गुने 8, यानी अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुना करने पर संख्या आता है। तो एक हो जाएगा कितना? 24 और एक हो जाएगा 40। लेकिन हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एलसीएम निकालना। आप यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एलसीएम निकालना हो ना, तो आप क्या करिए कि 3 गुने 5 और गुने विद्यार्थीगण 8 ऐसे गुना कर दीजिए बस। तो कितना? 120। ये हम पूछा पढ़ा रहे हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देते हैं, परीक्षा उतार लीजिए। क्वेश्चन एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तीन संख्याओं का क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6 है। तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6 है। यदि यदि उनका एलसीएम, यदि उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ, यदि उनका एचसीएफ, यदि उनका एचसीएफ 4 हो, 4 तो बताइए उनका एलसीएम क्या होगा? यदि उनका एचसीएफ 4 हो तो बताएं उनका एलसीएम क्या होगा?
पहला और ये विद्यार्थीगण दूसरा और ये हमारा कितना है तीसरा और इनका HCF दे दिया गया है कितना HCF कितना है अच्छा देखा जाए विद्यार्थीगण संख्या का अनुपात देकर HCF दे दे संख्या का अनुपात देकर HCF दे दे तो सबका हम लोग क्या करते हैं गुना तो एलसीएम जब निकाल रहे होंगे तो 3 गुने विद्यार्थीगण 5 गुने विद्यार्थीगण 6 और गुने कितना 4 अरे किए थे तो यही तो पाप है कितना है गुना किया तो अरे इसका गुना कितना है 300 ये गलत है ये क्या है गलत है अब सुनिए काहे गलत हुआ आप नोट को ध्यान से पढ़िए उन नोट में हम साफ साफ लिखा है कि सभी क्या होने चाहिए को मतलब यहाँ पर देखिए 3 5 ये सही होता मान लेते हैं कि पहला और दूसरा और ये तीसरा अरे यदि ये 3 है ये 5 है और ये 7 रहता ना और HCF विद्यार्थीगण 4 रहता ना तो हमारा बिल्कुल विद्यार्थीगण एलसीएम सही था 3 गुने 5 गुने 7 गुने 4 ये करना 100% सत्य था क्यों क्योंकि सर अनुपात में कुछ कॉमन नहीं है सभी को प्राइम है कोई भी कॉमन नंबर से कटेगा नहीं कोई भी कॉमन नंबर से कटेगा नहीं तो अर्थात विद्यार्थीगण अभी जो चीज हम बताएं फिर से वही चीज को हम काटे काहे काटे ये पकड़ पाए आप लोग काहे काटे 3 और 6 कॉमन है एक बार में हो जाएगा एलसीएम निकाल रहे होंगे तो और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है यदि रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप गुना कर दीजिए वही एलसीएम है आप गुना कर दीजिए वही क्या है एलसीएम है तो भाई सर फिर कैसे बनाए तो देखिए विद्यार्थीगण आप दो तरीके हैं या तो आप 4 से करके एलसीएम निकाल लीजिए तो देखिए एक्चुअली में 4 से जाने का था कि 4 मेरा पहला डिवाइडिंग हुआ 4 से गया होगा तब ये 3 ये 5 और 6 4 विद्यार्थीगण जो एलसीएम होता है वो पहला डिवाइडिंग होता है अब विद्यार्थीगण 4 से क्या होगा जो भी हुआ होगा नहीं पता संख्या हुआ होगा 4 से चला गया होगा अब विद्यार्थीगण क्या करेंगे ना 4 से चला गया होगा तो अब कैसे जाएगा 3 से देंगे तो 3 से क्या आएगा तो ये 1 ये 5 और कितना ये आपका 2 अब आप गुना कर दीजिए एलसीएम निकल गया तो सर 4 तो पहले वाला 4 वाला पहले अब 3 गुने विद्यार्थीगण 5 और गुने कितना 2 तो टोटल हो जाएगा कितना 120 तो करेक्ट आंसर था 120 करेक्ट आंसर था कितना 120 समझ में आया क्या गलती था हाँ देखा जाए विद्यार्थीगण दो तरह के डिवीजन रूल हम आपको पढ़ा रहे हैं एक क्रमानुसार भाग विधि सीरियली डिवीजन रूल और एक विद्यार्थीगण आगे पढ़ाएंगे ठीक है ना इसको आप लोग मत लिखिएगा एक करके पढ़ेंगे एक होता है क्रमागत क्रमिक उत्तरोत्तर इंग्लिश में होता है सक्सेसिव पहले हम लोग उस मेथड को पढ़ते हैं उसके बाद इस मेथड को पढ़ते हैं ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट है इसमें एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग होता है आइए विद्यार्थीगण एक एक करके पढ़ते हैं और दोनों को बड़ी बढ़िया से देखते हैं ऐसे इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आपकी एग्जामिनेशन में तो बढ़िया से इनको जानिए दोनों में क्या फर्क है पहचानिए दोनों के प्रश्नों को क्या क्या करके देता है कैसे कैसे सोल्यूशन होता है जानिए देखा जाए विद्यार्थीगण जो हिंदी नाम है ना बड़ा क्लोज है एक को कहा जाता है क्रमानुसार और एक को कहा जाता है क्रमागत बस एक थोड़ा सा फर्क है क्रमानुसार और क्या क्रमागत बहुत सारे विद्यार्थी आज जान रहे होंगे कि दोनों अलग अलग है उतना दिन जान होंगे क्यों है अलग अलग है क्रमानुसार अलग चीज होता है और क्रमागत अलग चीज होता है इंग्लिश नाम में आपको फर्क पता चलेगा उसको कहते हैं सीरियली और इसको सक्सेसिव चलिए तैयार है सीखने के लिए चलिए आइए विद्यार्थीगण हम दोनों लेकर एक एक क्वेश्चन पहले आपको देते हैं और दोनों में पहले फर्क बताते हैं कि दोनों में फर्क क्या है देखा जाए विद्यार्थीगण कहीं भी क्वेश्चन में क्रमानुसार रहेगा कभी भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन हम जनरेट करते हैं क्वेश्चन विद्यार्थीगण जनरेट करते हैं फिर वहां से विद्यार्थीगण संख्या लाने के लिए विद्यार्थीगण फिर एक एग्जांपल देंगे और फिर दूसरा को पढ़ाएंगे पहले देखिएगा क्या है जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन हम छोटा सा दिए 28 को क्रमानुसार 28 को क्रमानुसार 6 तथा 5 से भाग दें ठीक है 6 तथा 5 से क्या करना है भाग कैसा भाग देना है कैसा भाग देना है क्रमानुसार भाग देना कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप क्रमानुसार में क्या होता है ना कि 6 लेंगे और यहाँ पर विद्यार्थीगण 28 कर देंगे 6 लेंगे 28 कर देंगे ठीक है अब हम भाग दिए तो कितना बार में जाएगा 4 बार में 4 बार में जाएगा तो 6 चौका कितना 24 बचेगा कितना ये विद्यार्थीगण बचेगा 4 इसको शेष करते हैं फिर विद्यार्थीगण हम लोग 5 में भाग देंगे 5 से कितना में 28 में ये 28 में भाग देंगे तो 28 में भाग देंगे तो ये 5 बार में कितना बचा ये 25 तो बचा कितना ये 3 तो 3 तो हम कह सकते हैं ऐसे कहा जाएगा कि सर 28वां संख्या है सुनिएगा 28वां संख्या है जिसे क्रमानुसार 6 और 5 से भाग देने पर क्रमानुसार का अर्थ होता है कि प्रत्येक बार संख्या को भाग देना क्रमानुसार का अर्थ होता है प्रत्येक बार संख्या को क्या करना भाग इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीरियली डिवीजन रूल इंग्लिश में क्या कहते हैं सीरियली डिवीजन रूल अच्छा अब एक क्वेश्चन यहीं से जनरेट कर लेते हैं कि सर वह कौन सी संख्या है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे जिसे मेरे भाई लोग 6 तथा 5 से क्रमानुसार भाग देने पर
6 तथा 5 से क्रमानुसार भाग देने पर शेष कितना 4 तथा 3 बचता है। दिख रहिएगा ध्यान से ना। पहले हम एक नंबर को लेकर आपको डिवीजन समझाएं कि यदि विद्यार्थीगण क्रमानुसार शब्द है, यानी प्रत्येक बाई संख्या में अलग अलग नंबर से भाग देना। क्रमानुसार शब्द है, इंग्लिश में सीरियली शब्द है। सीरियली डिवीजन का होता है कि प्रत्येक, अब ये नहीं जो है हमारा 2 स्टेप है, 3 स्टेप रहेगा, 4 स्टेप रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे हम लोग। लेकिन विद्यार्थीगण आपका क्वेश्चन अधिकतर जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस पैटर्न पर, ये क्या है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से कैसा क्रमानुसार भाग देने पर, कैसा भाग क्रमानुसार भाग देने पर शेष कितना। मन में आप लोग आंसर जान रहे हैं, आंसर क्या है इसका 28। लेकिन कैसे बनेगा आइए समझाते हैं। ये ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिससे भाग देना है, आपको जिससे भाग देना है लिख दीजिए। कितना दिया है 6 तथा 5, और आपको जितना शेष बचा है उसको लिख दीजिए। शेष कितना है 4 3। शेष कितना है विद्यार्थीगण 4 3। अब आप क्या करिए ना, प्रत्येक का कॉमन डिफरेंस देखिए। 6 से 4 कितना, 5 से 3 कितना। इसमें एक खास बात है ना, क्रमानुसार में खास बात है ना कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। इसको कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। इसका खास बात नहीं है क्रमानुसार का, क्रमानुसार का खास बात ये है कि संख्याओं का कॉमन डिफरेंस से आने लगता है, संख्याओं का कॉमन डिफरेंस। यदि आपको संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिवाइजर, जिसे एलसीएम ऑफ डिवाइजर कितना है तो 6 एंड 5 हो सकता है 2 स्टेप है, आने वाले एग्जामिनेशन में 3 स्टेप दे दे। सारे डिवाइजर का एलसीएम निकालकर कॉमन डिफरेंस को हम लोग घटा देते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 30 और माइनस कितना 2 और बराबर कितना 28। अरे पूछ रहे हैं ऐसा विद्यार्थीगण, जैसे पहले उतार लीजिए इसको, समझ में आया। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ हाँ नहीं, वो अंदर कुछ हो सकता है, वर्टिकली अंदर सेम रहेगा। सीरियली का यही पहचान है कि वर्टिकली अंदर क्या रहेगा सेम। हाँ, आपके मन में चल रहा होगा सर ना रहता तभी बता रहे हैं, सारा चीज बताएंगे, घबराए नहीं। जितना तरह यहाँ से कॉन्सेप्ट है और आपको बता देते हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन में एलसीएम में से इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है ना। तो चलिए फिर से क्वेश्चन लिखिए। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, वह कौन सी विद्यार्थीगण छोटी से छोटी संख्या है जिसे जिसे 8 6 और 4 से भाग देने पर 8 6 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना से भाग देने पर 8 6 और 4 से भाग देने पर 8 6 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 3 और 1 प्राप्त होता है। सॉरी एक बार रुक जाइए मत लिखिएगा। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 6 और 4 से क्रमानुसार भाग देने पर 8 6 और 4 से क्रमानुसार भाग देने पर वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 6 और 4 से कैसा भाग देने पर क्रमानुसार भाग देने पर शेष क्रमशः 5 3 और 1 प्राप्त होता है। शेष क्रमशः 5 3 और 1 प्राप्त होता है। चलिए बताइए कितना 21। समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है। एलसीएम ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। एलसीएम ले लीजिए और कॉमन डिफरेंस को घटा दीजिए। एलसीएम ले लीजिए और कॉमन डिफरेंस को घटा दीजिए। इसमें जो विद्यार्थीगण एक बहुत मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था और बहुत आसान था। क्वेश्चन ये था, वह क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे भाग देने पर शेष प्राप्त होता है। देखिए मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये विद्यार्थीगण 19 का है। यदि हम जो बताए थे वो बात याद रहे तो बहुत आसान है। यदि जो हम बात एक बार याद है ना, हिंट किए थे आपको, किसको याद रखिएगा। अब तो फिर चुकी मेनू नहीं चलाना है, और यदि नहीं याद है तो फिर पूरा टाइम टेकिंग सवाल है। अब हम क्या बताए थे याद है ना, इसमें अब क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक एलसीएम निकालना है। याद आया
फैक्टोरियल 7 का आधा होता है और फैक्टोरियल 7 का मान 50 40 हो गया आधा। तो आप और कॉमन डिफरेंस कितना का एक का। तो अब विद्यार्थीगण यदि वो चीज हम जो बता पहले उसे याद है तो अब एक लाइन में संख्या लिखेंगे सर हम जान गए कि 25 और कितना 20 25 20 और माइनस एक कौन सी है कॉमन डिफरेंस है एक क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थीगण 25 और 19। देखिए कुछ पेन भी नहीं चला है। अरे बुझे हमको चाहिए पूरा ऊपर वाले डिवाइजर कैल्शियम यानी 1 से लेकर 10 तक कैल्शियम और हम ये पहले हिंट किए हैं कि इसको याद रखिएगा वही फायदा करेगा। 1 से 10 तक कैल्शियम 25 20 होता है 7 5 के हैं बोलने लगे। अच्छा तो मेरे भाई लोग क्या आप सभी विद्यार्थी क्रमानुसार को समझ पाए। अरे बोलिए भाग दिए फिर क्वेश्चन बनाए फिर वहां से शेष लेकर क्वेश्चन बनाए संख्या लाके दिखाएं उल्टा पुल्टा सब करके आपको हम लोग दिखाएं। अब उसी पैटर्न पर इसको भी पढ़ेंगे आगे बढ़े। अब देखिए अब अगला हेडिंग दीजिएगा। अब इसको हेडिंग दीजिएगा ना दूसरा एक और सीख रहे हैं इसका नाम क्या है। देखिए हिंदी नाम कितना क्लोज है उसको क्या कहते हैं कर्मानुसार और इसको कर्मागत। हिंदी नाम बड़ी क्लोज है अर्थात इंग्लिश से कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश को देखकर पहचानने का प्रयास करिए। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन रूल सक्सेसिव डिवीजन रूल। आइए समझते हैं देखेंगे विद्यार्थी पहले क्वेश्चन जनरेट करने दीजिए। 46 को 6 तथा 5 से क्रमागत या क्रमिक भाग दे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या उसको भी इसी तरह से पढ़ाते हैं। पहले हम भाग देकर दिखाते हैं कि क्या है इसका अर्थ। देखिए जब विद्यार्थीगण हम 46 को भाग दे रहे होंगे कितना से 6 से तो क्या बार में 7 बार में 7 42 कितना कितना 4। अब जब 5 को विद्यार्थीगण भाग देंगे ना इस बार 46 नहीं इस बार 7 जाएगा यही फर्क है दोनों में। इसका अर्थ होता है कि एक बार संख्या में भाग दीजिए और उसके बाद भागफल में भाग देने की क्रिया होती है सक्सेसिव। सक्सेसिव डिवीजन में पहली बार संख्या में भाग देते हैं और फिर किसमें भागफल में फिर किसमें। जबकि मेरे भाई लोग क्रमागत और सक्सेसिव डिवीजन में आपको फर्क पता चलना चाहिए। इसमें देखिए इसको 28 को क्रमानुसार भाग दिए थे यानी ये सीरियली था प्रत्येक बार किसमें भाग दिए थे संख्या में प्रत्येक बार किसमें भाग दिए थे संख्या में। तो सबसे पहले दोनों डिवीजन में फर्क पता चला दोनों डिवीजन रूल क्या क्या है पता चला। यदि विद्यार्थीगण पता चला तो यहाँ पर विद्यार्थीगण हमको जब 5 से भाग देंगे जब 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 एक बार में 5 और शेष कितना बचा 2। तो यहाँ पर शेष बचा है कितना 4 और यहाँ पर शेष 2। तो हम अब क्वेश्चन उलट देते हैं एक क्वेश्चन को जनरेट हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या कौन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 6 तथा 5 से चार तथा 2 प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी जान गए हैं कितना 46 जान गए ना। लेकिन कैसे आता है ये जानना है ना। आइए बड़ी आसान करना कुछ नहीं है आपको विद्यार्थीगण लिख देना है। आप भाग जिसको दिए पहले लिख दीजिए। तो सर हम भाग दे दिए हैं कितना से 6 और कितना में 5 6 और 5 और विद्यार्थीगण शेष दोनों का लिखने का तरीका ऐसे ही शेष कितना बचा है 4 और कितना 2 ऐसे लिखना है। हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन 2 स्टेप का है हो सकता है 3 स्टेप का भी है 4 स्टेप का भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना से भाग दे रहे हैं भाग 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 जो भी शेष बच रहा है शेष लिख दें। अब इसमें खास बात क्या है ना कि इसमें अंतर बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ऐसा अंतर बराबर हो भी सकता है नहीं यहाँ देखिए बराबर ये 2 है और यहाँ 3 देखिए बराबर नहीं है तो इसमें बराबर हो भी सकता है नहीं उससे कोई फर्क नहीं। मेन है फर्क नाम क्या है नाम। अब इसमें यदि संख्या निकालना हो इसकी चर्चा हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। यहाँ से आएंगे तो ये जुटेगा यहाँ से आएंगे तो याद आ रहा है कुछ गुना करेंगे और यहाँ से आएंगे तो जुटेगा और आपको संख्या मिलेगा। 3 स्टेप रहता था वैसे ऐसे सर जोड़ फिर गुणा फिर जोड़ फिर गुणा फिर जोड़ फिर गुणा फिर जोड़ संख्या मिल जाता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना स्टेप का है पीछे से काट करेंगे जोड़ गुना जोड़। अब देखिए 7 5 7 7 42 और 4 तो चेक कर लीजिए संख्या विद्यार्थीगण 46 था। नहीं समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन Incoming call from Papaji. प्राइम नंबर से जाके बनता है उसका भी हम चर्चा नोट लिखवा के करेंगे वही आपको वो भी फंसाएगा आपको हाँ वो सब मिलेगा आपको आगे बढ़े ना रहे तब। अब देखिए यही चीज हम चाहते हैं कि जैसे इसे सेट पढ़िएगा ना और क्लास करिएगा सेट बनाइएगा ना तो दुगना फायदा करेगा। क्या फायदा करेगा क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो वहां फंसाएगा आपको समझिएगा वहां आप क्या करिएगा फंसिएगा तो दिमाग में आ रहेगा। देखिए विद्यार्थी बात बता देते हैं हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात। लेकिन दूसरा बात यह है कि यदि किसी क्वेश्चन को आप जान रहे हैं समझिएगा क्वेश्चन आप जान रहे हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं जान रहे हैं समझिए इस बात को। जैसे कि क्वेश्चन जान रहे हैं यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं बनता है सर पूछा गया है नहीं बनता है। यदि हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे ना तो उस विद्यार्थी को ज्यादा समझ में आएगा जो क्वेश्चन से परिचित रहता है। हम कहे आपको वचन दिलाते हैं कि 5 बार पढ़ना सोचना है 5 बार पढ़ना सोचना है अभी ना कि आपसे पढ़िए जाए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि जब हम पढ़ाए ना तो लगे हाँ क्वेश्चन से हम परिचित थे
ज्यादा फायदा करेगा। टोनिजेशन, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं अनजान है, अच्छा इससे पूछता है सर, एक वो समझना, हाँ सर ऐसे पूछता है, एक वो समझना, अलग अलग बात हो जाता है। तो यही कारण है कि ऐसा हम सेट तैयार करें ना कि यदि आप ध्यान दीजिएगा ना तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये घबराना की बात नहीं है कि सर ये नहीं बन रहा है, 5 6 10 नहीं बन रहा है, आप खाली 5 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, बाकी टेंशन हमको दे दीजिए। वो जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसका कॉन्सेप्ट, उसका बात सारा करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम जब पढ़ा रहे थे ना तो आपको हम वचन दिलवाए थे कि कोई क्वेश्चन ना बने कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम कितना बार, 4 से 5 बार उसको पढ़ना है और सोचना है। सब भुला गए, याद है ना? तो ये चीज इसीलिए विद्यार्थीगण, ताकि यदि क्वेश्चन से परिचित हो, नहीं जानते हैं सोल्यूशन नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन से यदि परिचित है ना और एक विद्यार्थी क्वेश्चन से परिचित ना है ना, दोनों के समझ में फर्क पड़ जाएगा, समझेंगे दोनों। लेकिन जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा उस विद्यार्थी के पास लॉन्ग टाइम तक रहेगा जो उस क्वेश्चन के बारे में जानता है। देखिए अब आते हैं, आप घर में जाके मान लेते हैं आपके गांव घर में एक क्वेश्चन आपके कोई पूछ दिया, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन मन में क्वेश्चन बैठ गया, वो मन में बैठ गया कि क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, और जही ना हम बता दिए उसके बाद वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपका हो गया। ये बात होता है और यही आपको सेट में हम करवा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी शिकायत करते हैं सर नहीं बनता है, अरे आप जो हम कह रहे हो करिए ना, जो बनता है बनाइए, ना बनता है 5 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, कोशिश करिए। चलिए अब विद्यार्थी एक क्वेश्चन लिखिए, अब एक और बात इसमें आएगा कि जिसमें ना तो क्रमागत हो और ना क्रमानुसार हो, अब कैसे बनेगा तो उसका चर्चा हम कल करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन लिख लीजिए, वो प्राइम नंबर पर जाके बनता है ना, कल हम चर्चा करेंगे उसका कि दोनों में से कोई ना रहे तब कैसे, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, लिखा जाए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 8 5 तथा 4 से 8 5 तथा 4 से क्रमागत भाग देने पर, क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 4 और 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्रमशः 5 4 और 3 प्राप्त होता है। बुझ गए? दोनों में फर्क पता चला कितना? 217 317, ऐसे जोड़ ऐसे गुना ऐसे जोड़ ऐसे गुना ऐसे जोड़ तो आपको आएगा 317। अब चेक कर लीजिए इसमें भाग देके कैसा भाग देना है, कैसे उसमें क्या होता है, हाँ पहला बार संख्या में भाग दीजिए और फिर आप पाइएगा कि 5 3 और 2 डिवाइड रूल दिमाग में बैठ गया, बैठा कौन कौन, हाँ बस कल एक चीज खाली और बताना है कि दोनों में ना रहे तो क्या करेंगे और फिर मटेरियल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल से मटेरियल लेके आइएगा आधा क्लास में उसको बता के, जिसमें दोनों में से कोई ना रहे तब क्या करेंगे ना, कल से हम लोग मटेरियल सेट चलेगा, सेट आइए, सेट चलेगा, बकवास नहीं, बढ़िया है पढ़ना, पढ़ाई करिए। सेट चेक किए थे सबके, ठीक है कल से चेक करिएगा। सुनिए ध्यान से, सेट बनाना सबको है, मिलाइए वो आपका और मन करे तो ना मिलाइए, ठीक है ना, लेकिन बना के लाना अनिवार्य है, बना के लाना